एक्सरसाइज 2.3 पढ़ने से पहले दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे कि दशमलव प्रसार क्या होता है। तो दशमलव प्रकार जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक तो शांत दशमलव और एक अशांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है, जिसमें जो परिमेय संख्या होती है p/q के रूप में, उसको भाग देने पर संख्या रिपीटेड ना हो, जैसे 2.5, 3.2, इस प्रकार की संख्याएं जो होंगी वो शांत दशमलव होंगी। और जो अशांत दशमलव होंगी वो जैसे 0.999 ऐसे रिपीटेड हो जाती हैं, तो उन्हें अशांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव और अशांत दशमलव जो होता है वो एक दशमलव प्रसार के रूप में होता है। तो इनके दशमलव प्रसार के कुछ गुणधर्म हैं, आइए उनको पढ़ते हैं। में संख्याओं के गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो गुणधर्म होता है वो यह होता है कि परिमेय संख्याओं के लिए होता है। जैसे बता चुका हूँ कि दशमलव प्रसार जो होता है वो या तो शांत होगा या अशांत है। तो यहाँ पर दशमलव प्रसार से संबंधित परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं दोनों के बारे में जानेंगे कि एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा या फिर अनावश्यनीय आवृत्ति का होता है। जो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अनावश्यनीय आवृत्ति का होगा वो एक परिमेय संख्या के रूप में होगा, जैसे p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। और जो अपरिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार होते हैं वो अनावश्यनीय अनावृत्ति के रूप में होते हैं, जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये चारों जो फैक्ट हैं वो दशमलव प्रसार से संबंधित परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के गुणधर्म को दर्शाते हैं। तो आइए इनसे संबंधित सवाल देखेंगे। इसमें लिखा गया है, कहा गया है कि दशमलव प्रसार ज्ञात करना है इसका। तो इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए 36 को हम 100 से विभाजित करेंगे। तो इसको हम 100 से भाग देंगे 36 में, तो यह भाग नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे 0 पॉइंट, इसका अब भाग देंगे तो यह 3 बार जाएगा, यहाँ पर 300 आएगा। इसको माइनस करेंगे तो इस साइड से माइनस करना है 0, 6 और 0। अब इसका जो 100 का भाग है वो 60 में नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे और इसका भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो 600 आएगा। यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर शून्य शेषफल बचेगा। अतः 36/100 का जो मान आएगा वो 0.36 आएगा। अतः हम कह सकते हैं कि यह एक शांत दशमलव होगा। इसका मान जो है, शेषफल जो है 0 बचा है, तो यह एक शांत दशमलव होगा। इसी प्रकार और भी क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना। इसने कंडीशन रखी है कि लंबा भाग दिए बिना आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार क्या है। यदि हाँ तो कैसे। इसमें यह ज्ञात करना है कि दशमलव प्रसार क्या है, और बिना, इसने कंडीशन जो दी है वो दी है कि बिना भाग दिए। तो क्वेश्चन में दिया गया है 1/7 का मान जो दिया गया है वो 0.142857। इस पर जो ये लाइन खींची गई है उसे हम बार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसके आगे अभी और रिपीटेड संख्या भी हो सकती है। तो इसमें ज्ञात करना है कि 2/7, 3/7 और 4/7, 5/7 और 6/7 का दशमलव प्रसार। तो इसमें बिना भाग दिए ज्ञात करना है। तो 2/7 का जो मान होगा इसमें से 2 अलग कर देंगे तो ये बचेगा
2 अलग कर देंगे तो इसका मान जो 1/7 बचेगा। इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। तो 2 अलग कर दिया, इसका 1/7 और हमें क्वेश्चन में दिया गया है 1/7 का मान। तो 1/7 का मान इस स्थान पर रखेंगे जो दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 0.142857। जब इसको दोनों को सॉल्व करेंगे तो इसका मान ये आएगा। इसी प्रकार 3/7 का मान निकालेंगे तो 3 को अलग कर देंगे और इसका 1/7, तो 1/7 के स्थान पर हम ये मान रखेंगे, तब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका ये आंसर आएगा। इसी प्रकार 4/7 का भी, तो 4 और 1/7 अलग कर देंगे, 1/7 के स्थान पर ये मान रखेंगे। जब मान रखेंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो परिणाम आएगा ये आएगा। इसी प्रकार 5/7 का 5, 1/7 के स्थान पर रखेंगे ये वाला मान, इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसका ये मान आ जाएगा। 6/7 का 6, 1/7 के स्थान पर ये मान रखेंगे तो आंसर ये आएगा। इस प्रकार हम दशमलव प्रसार बिना भाग दिए, उसने कंडीशन दी थी कि बिना भाग दिए इनका दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे, तो ये आंसर आ गया बिना भाग दिए दशमलव प्रसार। 0.6 है जो इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। 0.6 को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P और Q का मान, P और Q है जो वो पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन रखी गई है। तो आइए, ये जो 6 के ऊपर बार लगा है इसका मतलब होता है, तो और रिपीटेड संख्या है इसमें, तो 0.6 बार का मान होता है 0.666 और ऐसे लगातार चलता रहता है। तो x बराबर 0.6 बार, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। तो आइए, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करते हैं, तो इसमें 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10x बराबर, इसमें गुणा करेंगे इसका जो मान है जो है 0.666, तो इसमें भी 10 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10x इक्वल 6.666, इसका 10 में इसका गुणा करेंगे। अब इसको समीकरण नंबर 2 देंगे। इसके बाद जो समीकरण 2 है इसमें से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से और राइट साइड को राइट साइड से, तो x को x से घटाएंगे तो 10x माइनस x, और जो राइट साइड है उसको राइट साइड से, तो इसका जो मान है वह a है। तो समीकरण 2 में इसमें से इसको घटा देंगे तो यह हो जाएगा 10x माइनस x 9x, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो इसका मान 6 आएगा। तो x बराबर 6, यह बटे में 9 आ जाएगा, इसको हम 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6 और 3 से काट देंगे इसको, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इसका मान आ जाएगा 2/3। अतः हम कह सकते हैं कि 0.6 बार का मान 2.3 होगा, अर्थात इसे हम P/Q के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q दोनों पूर्णांक भी हैं और इसमें Q का मान जो है वो 0 नहीं है, तो इसका यह आंसर होगा। नंबर 7 में कहा गया है कि ऐसी 3 संख्याएं बतानी हैं जिनके दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावृत्ति के हों। अभी बताया था कि जो अनावसनीय अनावृत्ति वाले दशमलव प्रसार होते हैं वो अपरिमेय संख्याओं के होते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल ले लिया है पहला √2, जिसका मान लगभग इतना होता है। इसका मान लगभग 3 अंकों तक याद करना है, जैसे 1.414, और √3 का मान 1.7320508008 काफ़ी होता है, तो इसका मान भी 2 अंकों तक, लगभग 3 अंकों तक याद करना है। जैसे √5 2.236, तो ऐसी 3 संख्याएं हैं जिनके दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावृत्ति हों और जिनके दशमलव प्रसार अनावसनीय अनावृत्ति के होते हैं वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जिन्हें हम
P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि बताना है इसमें कि परिमेय कौन सी संख्या है और अपरिमेय कौन सी संख्या है। तो पहला प्रश्न है इसमें √23। √23 बताना है कि परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो √3 जो है वो यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह एक अपरिमेय संख्या होगी। जैसे √225 ये एक पूर्ण वर्ग है क्योंकि इसका 15 का यह वर्ग होता है, तो यह परिमेय संख्या होगी। जैसे 0.3796 यह एक शांत दशमलव है। अभी बताया था कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव क्या होता है। तो यह एक शांत दशमलव है, अतः यह परिमेय संख्या होगी। और इसी प्रकार जैसे 7.478 478 इसी प्रकार आगे क्रम में चलता रहेगा। तो ये 478 जो है ये रिपीटेड संख्या है, तो इसको जो रिपीटेड होती है उसमें बार लगा कर लिख देते हैं। तो यह एक अनाश्वनी पुनरावृत्ति होती है जो अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। इसी प्रकार इसमें 1.101 फिर 001 इसी प्रकार आगे जो है रिपीटेड संख्या होती जाएगी। तो यह भी एक अनाश्वनी अनावृत्ति है, तो यह भी एक अपरिमेय संख्या के रूप में होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ा है कि जिसमें परिमेय और अपरिमेय को बताना है। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 2.3 पढ़ चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज कल देखेंगे। धन्यवाद।